तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर परसेंटेज, और ये परसेंटेज की दूसरी वीडियो है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। इसी वीडियो में नीचे आप देखेंगे तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहते हैं पार्ट 1 तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2, और हर एक पार्ट में इसका जो लेवल है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो पार्ट 1 से हार्ड क्वेश्चन जो आएंगे पार्ट 2 में आएंगे, और पार्ट 3 में इससे भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव। अगर चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हमारे साथ आप जैसे हजारों लोग जुड़े हैं तो आप भी उसमें शामिल हो जाएं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। अगर ऐसा किया जाए तो कुल कमी या फिर बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की होगी, यानी कि जो अंतर आएगा, चाहे वो बढ़ोतरी हो या फिर कमी हो, कितने प्रतिशत की होगी ये बताना है। तो देखो, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, लेकिन फॉर्मूला अब ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि अगला लेवल है। जैसे देखो, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, वस्तु एक ही है लेकिन उसके मूल्य में कम ज्यादा का फर्क करा जा रहा है, बढ़ाया जाए घटाया जाए, तो आप एक काम करना, हमेशा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, और अपान में होता है 100। लेकिन एक बात याद रखना है, अगर कहीं पर बढ़ोतरी की बात करी जाए तो हम प्लस का साइन लेंगे, ठीक है। और अगर कहीं पर माइनस करा जाए, यानी कि उसको कमी करी जा रही है, मूल में अगर कमी करी जाए तो उसको आप लेंगे माइनस, ठीक है। बढ़ाया जाए तो प्लस और कम किया जाए तो माइनस। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखो कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस समझते हैं, जो बढ़ा दिया घटा दिया तो माइनस। अब देखो, 20% बढ़ाया जाता है, तो हमने बोला था कि जो पहली वैल्यू मिल जाती है उसको हम बोलते हैं x। मतलब ये पहली वैल्यू कितनी है, x। परसेंटेज हटा दो क्योंकि हमें सॉल्व करना है, परसेंटेज कोई मतलब नहीं है। अगला बोला जा रहा है यहाँ पर 20% कम किया जाता है, तो कम करने का मतलब दूसरी वाली, तो पहले को हम x मानते हैं, दूसरा नंबर वाला जो होता है उसको मानते हैं y। यहाँ पर हम कहेंगे y। लेकिन अब देखो, ये बढ़ाया जाता है तो प्लस का 20, और ये घटाया जाता है, कम किया जा रहा है ना, तो माइनस का 20 लेंगे, यानी कि -20। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इतना समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो, वैल्यू के यहाँ रख दो, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाता है। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर x मतलब पहले वाली वैल्यू, ये वाली तो प्लस की रहेगी, तो लिखेंगे प्लस। और यहाँ पर देखो, प्लस का था लेकिन हमने बोला है कि माइनस लेना है, माइनस को लेंगे क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है, तो कमी होने पर माइनस, तो यहाँ पर आएगा -20। ये बात समझ में आ गई आपको, 20 ये वैल्यू ली है। अब देखो, यहाँ पर लिखा है प्लस, तो आप ये बताओ कि जो प्लस है, तो हम मान लो थोड़ी देर के लिए अगर प्लस कर भी देते हैं तो मान लिया हमने हो गया प्लस, लेकिन यहाँ पर देखो x इंटू वाई करेंगे, तो इसका मतलब x ये वाला और y ये वाला, यानी कि प्लस का और माइनस का, तो क्या आएगा माइनस। तो अगर आप ये कहेंगे -20 आएगा, अपान में आएगा 100। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर 20 लिख लो, 20, ठीक है। ऐसे चाहे तो आप कंफ्यूज ना हो तो आप ऐसे भी लिख लो 20, और माइनस का ये वाला 20, हमने समझाने के लिए ऐसा बता दिया है। तो ये माइनस और माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, -20 इंटू 20, और अपान में आ जाएगा 100। समझ में आया इतना? क्योंकि ये वाला जो माइनस आया है, कह दो आप तो कह रहे होंगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो माइनस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में थी, एक माइनस में, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, तो फिर से माइनस हो जाएगा। मतलब ये माइनस हटा के हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखो, 20 में से 20 गया तो खल्लास मतलब कट जाएगा, तो हम कहेंगे -20, और देखो 0 0, या ऐसे कर लो आप, 2 दूनी 4 तो हो जाएगा 4, और डबल 0 लगा दो, और यहाँ पर आ जाएगा 100, और डबल 0 से डबल 0 कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे -4%। और हमने बोला है कि जब कभी आपका आंसर माइनस में आएगा तो आप कहेंगे 4% की कमी हो रही है, और जब प्लस में आएगा तो आप कहेंगे 4% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। आंसर माइनस तो कमी हो गई है, प्लस में आंसर आ रहा है तो हम कहेंगे बढ़ोतरी हो गई है। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे, 4% की कमी हो गई, यानी कि -4% आंसर आ रहा है। सिंपल है, इसको समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। इन दोनों का गुण ऐड कर देना है। ऐड करने पर अगर प्लस माइनस आ रहा है तो आप समझ जाना कि दोनों हट जाएंगे, और अगर प्लस एक बढ़ाया जाए घटाया जाए
तो एक काम करना, आप इन दोनों का गुणा करा के 100 से भाग दे दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आसान ट्रिक आप कर सकते हैं, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। एक में बढ़ाया जाए, एक में घटाया जाए, या इधर वाले में घटाया जाए या इधर वाले में बढ़ाया जाए, बात एक ही है। तो दोनों का गुणा करा के 100 से डिवाइड कर दिया करो। और ये हमेशा याद रखना कि जब कभी कोई चीज बढ़ाई जाती है तो ज्यादा बढ़ा रहे हैं और कम घटा रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पर माइनस प्लस में भी आए, तो अगर प्लस में आएगा तो बढ़ोतरी मानेंगे। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन और फिर इसको समझते हैं। जैसे अच्छा है, इससे पहले एक काम देख लेते हैं। जैसे 20 लिखा हुआ है, इस 20 को अगर हम थोड़ी देर के लिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर मान लो 40% बढ़ाया जाए और 20% कम किया जाए, तो अब क्या होगा? अब जो हमारा आंसर आएगा यानी कि x की वैल्यू जो हो जाएगी, पहले वाले नंबर को हम x मानते हैं, ये पहला परसेंटेज, ये दूसरा परसेंटेज, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 40 और ये तो माइनस का रहेगा क्योंकि कम किया गया है। अब इसको xy की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा 40 और माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो हम लिखेंगे 40 गुणे 20 बटे आ जाएगा 100। तो इसको हम कहेंगे 40 में से 20 गया तो आएगा 20 माइनस और 4 दूनी हो जाएगा 800 और नीचे लिखेंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर आएगा 20 माइनस 8। अब आगे आप खुद से कर लेना और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर अब क्या आना चाहिए, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, और बढ़ोतरी हुई या फिर कमी हुई आपको बताना है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। देख, अगला क्वेश्चन ये कुछ अलग टाइप का लिया है मैंने आप लोगों के लिए, इसको देखते हैं कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, अब कह रहा है इस क्वेश्चन में चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, यानी कि अब मूल्य बढ़ा दिया गया, 20% वृद्धि होने पर कितने प्रतिशत कटौती करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब जैसे मान लो कि कोई पहले 500 रुपए की चीनी एक महीने में लगती थी, अब रेट महंगा हो गया, तो हम खर्च को अपनी खपत कितना कम करें, यानी कि 5 किलो ना खरीद कर कितने किलो खरीदें कि हमारा जो खर्च है वो उतना ही रहे, 500 रुपए। ठीक है, जैसे होता ना कि कोई चीज अगर महंगी हो जाती है तो हम उसको थोड़ा सा कम खर्च करते हैं, यानी कि कम खाते हैं, ताकि हमारा जो खर्च है वो उतना ही बना रहे। मान लो अगर पहले कोई 400 रुपए खर्च करता था किस पर, चीनी पर, और अब क्या हो गया, और 400 रुपए में मान लो मिलती थी मान लो कि 10 किलो मिलती थी चीनी, 10 किलो। ठीक है, और अब क्या हो गया कि रेट बढ़ गया, तो अब 400 रुपए ही लगाने हैं हमको, ज्यादा नहीं लगाने। लेकिन 400 रुपए में अब क्या है, मान लो 8 किलो चीनी मिल रही है, तो हमें अब क्या कर रहे हैं, हम 400 रुपए पहले भी खर्च कर रहे थे और अब भी 400 ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी खाने की जो खपत है वो कम कर दी। पहले हम 10 किलो चीनी खाते थे, अब हम 8 किलो ही खाते हैं, लेकिन पैसा उतना ही खर्च कर रहे हैं। यही क्वेश्चन भी कह रहा है, कह रहा है कि एक मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, लेकिन कितना प्रतिशत हम कटौती कर दें, यानी कि कम खाएं कि हमारा खर्च उतना ही बना रहे। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कटौती करें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई ताकि खर्च हमारा अपरिवर्तित रहे, तो इसके लिए फार्मूला होता है सिंपल सा। सिंपल सा क्या होता है, यानी कि जो वृद्धि होती है, ये कह दो कि जितनी भी प्रतिशत की वृद्धि होती है या फिर होती है कमी होती है, इसको आप लिख दो। मैं एक काम करता हूं, आप कंफ्यूज न हो इसलिए मैं केवल वृद्धि वाला पहले बता देता हूं। तो वृद्धि अपान 100 प्लस वृद्धि, यानी कि जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, और यहां पर गुणा करा दो 100 से, बस आपका आंसर तैयार। कैसे, यहां देखते हैं। अब कह रहा है 20% की वृद्धि होती, तो आप लिख दो यहां पर 20 और नीचे लिख दो जितने प्रतिशत की अगर वृद्धि होती है तो हम 100 में से उसी वृद्धि को, उसी का मतलब जो 20 लिखा है उसी को यहां लिख देते हैं। ठीक है, वृद्धि होती है हमेशा 100 लिखना ही लिखना है, लेकिन जितने प्रतिशत की वृद्धि हो यहां लिखो, तो हो जाएगा 20 और गुणे कर दो 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 गुणे में लिख देता हूं 100 और नीचे आएगा 100 प्लस 20 यानी कि 120 आएगा। तो हम कहेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 बार में कटेगा, तो हम कहेंगे 100 बटे आएगा 6, और इसको और भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 बटे 3, और इसको और भी सॉल्व करोगे तो होल में नंबर आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इतना प्रतिशत ही कर सकते हैं, यानी कि हमें 50.3% की कमी करनी पड़ेगी उसमें चीनी में, ताकि हमारे जो पैसे खर्च हो रहे थे वो पैसे उतने ही खर्च होंगे, लेकिन हम इतने प्रतिशत कमी कर रहे हैं ताकि पैसे न बढ़ाने पड़े हमको, रेट बढ़ गया ना। तो ये देखो हो गई बात। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर मैं ये कह दूं
कि 30% की वृद्धि हो गई, पहले 20 थी अब 30 कर दिया, तो कटौती कितनी करनी पड़ेगी कि जो हमारा खर्च है वो उतना ही बना रहे अपरिवर्तित। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। और अब लेते हैं क्वेश्चन, अब वृद्धि के साथ साथ अब लेते हैं कटौती वाला, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखते हैं। पहले वृद्धि थी, अब इसके बाद हमने कमी वाला क्वेश्चन लिया ताकि आपका एक तरफ से जो कंफ्यूजन है वो दूर होता जाए। अब देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पहले मैं बता दूं आपको, ग्रुप डी 2019 में पेपर में आया था, रेलवे वाले जो हुआ था ग्रुप डी का, उसमें पूछा गया था। अब देखो क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 10% कमी होने पर कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब की बार क्या हो गया कि चावल का जो मूल्य है वो कम हो गया। जैसे मान लो पहले 100 रुपए में 3 किलो चावल मिलता था, अब 100 रुपए में क्या है 3.5 किलो चावल मिलने लगा, क्योंकि रेट कम हो गया। तो ऐसा एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, 3.5 यहाँ पर दिया नहीं लेकिन एग्जाम्पल है। तो क्या करना है हमें, कितनी खपत करें ताकि मेंटेन रहे हमारा खर्च, जेब से कुछ न लगाना पड़े लेकिन चावल एक्स्ट्रा हमें मिलते रहे। तो देखो इसके लिए क्या करना है, कमी हो रही है तो हमने बताया था जब कभी कमी हो तो भी हमें यही करना है। कमी के लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x, x का मतलब x क्या है, जितने प्रतिशत की कमी हो रही है, और नीचे लिखना है 100 माइनस लिखना है x और गुणा करा देना है 100 से, तो यहाँ पर 100 लिख देना है, बस आपका आंसर तैयार। कैसे, देखो यहाँ कमी हो रही है 10% की तो आप लिख लो 10, अगर यहाँ 50% की होती तो यहाँ लिखते 50, 5 होता तो लिखते 5, जितने प्रतिशत की वो यहाँ लिखो और नीचे लिख दो आप 100, और ये 100 हमेशा लिखना ही लिखना है, चाहे वृद्धि हो या फिर कमी हो, 100 लिखना ही लिखना है। अब कमी हो रही है तो इसलिए हमने बोला है कि -x कर दो, -x का मतलब कि माइनस करके ये लिख दो जो कमी है, तो x यानी कि 10 हो जाएगा ऐसे, और इसके बाद हमें गुणा करा देना है 100 से। यहाँ पर देखो इसको जब हम आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा 10/90 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 10 हटाएंगे तो 90 ही आएगा, और गुणा 100 यहाँ करेंगे तो हो जाएगा गुणे 100। अब देखो ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब आएगा 100/9 लिखेंगे। चाहो तो इसको और भी लिख सकते हो, सही बटे में लिख सकते हो, तो इसके लिए कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो जैसे 11 सही, 11 ने 99, और ये इतने प्रतिशत की क्या हो करनी पड़ेगी हमें, कटौती वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि 11 सही 1/9% की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। अब समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। अगर वृद्धि हो तो 100 में से यहाँ प्लस लगा देना है, अगर कमी हो तो यहाँ माइनस लगा देना है, पूरा आंसर ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन में अगर आपको दूं, यहाँ पर 10 की जगह में अब आपको करना है 25, क्या करना है 25। अब देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए और इसके बाद इसे सॉल्व करके फिर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए कितना आंसर आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो क्या बोलता है, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग टाइप का है। और ये क्वेश्चन करने से पहले बता दूं, एसएससी एमटीएस 2023 यानी कि 2023 में पूछा गया था, एसएससी एमटीएस में पेपर था, रियल क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में। 24 का 25% प्लस x का 20%, 16 आ रहा है यानी कि बराबर 16 है, तो x का मान बताना है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे बोला जा रहा है सेम वैसे ही कर दो। कैसे, जैसे देखो 24 तो आप लिख दो 24, इसको दो मेथड से भी समझेंगे, देखते हैं अभी। 24 का, और का मतलब होता है यहाँ पर गुणा, यानी कि इंटू 25, तो लिख दो आप 25, और प्रतिशत का मतलब होता है जब प्रतिशत हटता है तो नीचे डिवाइड करके हम लिख देते हैं 100, प्लस है तो प्लस लिख दो, और कह रहा है x तो हमने लिख दिया x का, और फिर का मतलब होता है गुणा, 20 लिख दो तो हो जाएगा 20, और नीचे क्या बोल रहा है प्रतिशत हटाना है तो डिवाइड करके क्या लिखेंगे 100, बराबर में क्या आएगा 16, तो आप लिख दो यहाँ पर 16। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो अगर हम इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 होता है, 25 चौक होता है 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 24/4 प्लस आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा x अपान में आएगा 20 पंचे 100 यानी कि 5। देखो 20 से 20 काटा, 20 से कम 20 और 20 पंचे, तो x ऊपर बचेगा नीचे बचेगा 5, तो 5 लिख दिया, इक्वल में लिख दो आप यहाँ पर 16 हो गया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 एक कम 4, 4 छंग 24 यानी कि ऊपर आएगा 6 नीचे आएगा 1, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं
6/1 यानी कि इसको हम लिख देंगे 6। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये जो 6 है इसको भेज दो उधर, तो हम कहेंगे x अपान में 5 बचेगा इक्वल में 16 माइनस, क्योंकि ये 6 है तो वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था तो इधर माइनस का, क्योंकि जब ये साइन लगा होता है कोई वैल्यू इधर से जब साइन की उस तरफ जाती है तो यहाँ प्लस होगा तो इधर माइनस में बन जाएगी, और इधर माइनस में होगा तो इधर प्लस में। सेम ऐसे ही अगर इधर से इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा। तो x अपान 5 इक्वल 16 में से 6 गया तो आएगा 10, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो और गुणा करा दो आपस में, तो x इधर आएगा तो हम लिखेंगे इसको x इक्वल आ जाएगा 10 गुणे 5, यानी कि x इक्वल हो जाएगा 50। समझ गया आप, x बराबर हो जाएगा 50। अब देखो और क्या है इसका मेथड हो सकता है इसका ये मेथड कि अगर कहीं पर ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन में मान लो दिया होगा 100, अगला दिया होगा कहीं पर 60, फिर दिया होगा 50, ऐसे करके दिया होगा, ठीक है। ऐसे करके अगर दिया होगा तो यहाँ पर x का बोला जा रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर x की जगह पे आप लिख दोगे, ऑप्शन एक एक करके करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 24 गुणे, आंसर आपका ये आ चुका है लेकिन दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको ऑप्शन से कैसे करेंगे। 24 गुणे का मतलब होता है गुणा, और 25 बटे आ जाएगा 100, प्लस आएगा मान लो मैं कह देता हूँ 100 गुणे में 20 बटे 100 बराबर कितना आना चाहिए 16। अगर इधर का सोल्यूशन 16 इसके बराबर आ रहा है तो समझो x की वैल्यू जो हमने रखी है 100 वही सही हो जाएगा। देखो इससे काटेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 100 से 100 कटेगा आएगा 20, तो 20 6 होता है 26, और इधर आ रहा है 6, तो जबकि बराबर नहीं है 16 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे 100 तो नहीं हो सकता। अब अगर इसको पूरा नहीं करना, अब की बार मान लो कि हम यहाँ पर रख रहे हैं कितना 60 से भी चेक कर लो, फिर इसके बाद हम रख रहे हैं क्या 50, तो 50 से भी कर लो। देखो 25 चौको ये तो 6 आ ही रहा था, प्लस यहाँ पर 50 दूनी 2 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर 16, तो 10 6 हो जाएगा 16 बराबर 16, दोनों तरफ वैल्यू बराबर, तो कहेंगे x की वैल्यू कितनी आ रही 50, यहाँ पर हमने लिखा है 50। सबसे अच्छा मेथड तो हमारे हिसाब से ये होता है, लेकिन किसी के अगर लगता है कि हम इससे कर सकते हैं तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहते हैं। इसमें कह रहा है किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि कितने प्रतिशत उस कक्षा में उस क्लास में लड़के हैं ये बताना है। तो देखो जब कभी भी सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है यहाँ पर देखो टोटल कितने लोग हो गए, तो मैं कहूँगा 15 प्लस 35। अब आपको पेपर में ये डायरेक्ट ये ऐसे लिख कर नहीं करना, मैं समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट जोड़ देना है 15 35 जो आ रहा है डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर आ रहा है 50। तो अब आपको ये स्टेप भी नहीं करना है पेपर में, कहाँ शुरू करना है बताऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ। तो 15 35 करेंगे तो आएगा 50। तो सबसे पहले जब आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगाना है डिवाइड, देखो टोटल कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 50। समझ में आ गई बात। और किसका प्रतिशत, लड़कों का, लड़के हैं कितने 15, तो यहाँ पर आप लिख दो 15, गुणा लगा दो 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो जब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा कराते हैं, जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। आगे देखो तो इसको हम कहेंगे 100 एकम 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 दो बार में कटेगा, तो इसको आगे लिखेंगे 15 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। समझ गए होंगे आप, सिंपल है, इसको इससे काट दो, 2 आएगा, 2 गुणे 15 करेंगे तो 30 आएगा, यही आंसर। अगर मान लो यहां पर ये कहता लड़कियों की संख्या बतानी है, यानी कि लड़कियों का प्रतिशत बताना है, संख्या नहीं प्रतिशत, तो प्रतिशत में क्या करते हैं, टोटल तो वही रहेंगे ना, क्लास में बच्चे तो उतने ही है ना, लड़के और लड़की मिलाकर टोटल कितने 15 और 35, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 50, ठीक है। लिखेंगे 50, टोटल नीचे लिखना है, चाहे लड़का हो लड़की, हम किसी का भी निकालें दोनों को लिखेंगे, लड़का लड़की यहाँ पर दोनों ऐड करके ही लिखना है। लड़कियां कितनी 35, तो आप लिख दो यहाँ पर 35, गुणा करा दो किससे 100 से। अब देखो ये कट जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो हम कहेंगे हो जाएगा हमारे पास 35 गुणे 2 आ जाएगा, मतलब 70% जो हैं वो लड़कियां हैं, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। यही बताना भी था, यही बताना था, लड़कों का तो हमने बता दिया। अब अगर पूछा जाता तो हम लड़कियों के लिए ये करते हैं, ठीक है।
समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। ये कह रहा है किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितने से गुणा करना होगा, यानी कि उस संख्या को हम कितने से गुणा कर दें कि उसका जो 35% है वो हमें मिल जाए, यानी कि 35%। तो कुल मिलाकर इस साधारण भाषा में अगर हम इस क्वेश्चन को कहें तो ये कहना चाहता है किसी संख्या का 35% ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो सिंपल, मान लिया हमने कि ये संख्या हमारी है x और 35%, तो हम कहने चाहते हैं x का 35%, ये कह रहा है। पेपर में आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, अभी बताएंगे कौन सी लिखनी है। अब देखो x का, तो हमने बताया था का मतलब होता है गुणा, और 35 यानी कि 35, तो 35 लिख दो। जब ये हम साइन ये वाला भाग वाला हटाते हैं, ये परसेंटेज वाला हटाते हैं, तो नीचे लाते हैं यहाँ पर 100। अब इसको जब हम काटेंगे तो आएगा 5 से काटेंगे तो x गुणे 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और ये जाएगा 20 बार में, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब हम कहेंगे 20/7x किसी भी संख्या का गुणा कराना पड़ेगा 7/20 से। अब आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है, पेपर में ऐसे सॉल्व करना है कि 35 का 100% के हिसाब से देखना है। तो कह रहा है कि किसी संख्या का 35%, तो बस आप ये समझ लो 35 लिख दो, नीचे 100 लिख दो, सॉल्व कर लो, जो आंसर आया वही आंसर है। समझ गए आप। 35 है तो 35 लिख दो, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 5 सत्ते 35 आएगा, और 5 20, तो 7/20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लो इस पर ये बोले कि किसी भी संख्या का मान लो कह दे कि 45% बताओ, तो 45% बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम क्या 45/100। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा करना ये करना ये तो समझने के लिए ठीक होता है, लेकिन हमें पेपर में कम समय में सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट हमें ये करना है 45 का 100, यानी कि 45/100। 35 था, 35/100 ऐसे। अब काटो इसको 5 से, तो 5वां 45 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 9/20 से गुणा करा देंगे तो हमारा वो नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है x में x का 8% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह, यानी कि वही संख्या x को किस संख्या से गुणा करने पर मिलेगी। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कई बार पढ़ करके कंफ्यूज हो जाते हैं, किस में करें क्या, शुरुआत कहाँ से करें, लेकिन आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि मुश्किल से आपके 2 से 4 सेकंड ही लगेंगे। आप चाहे तो टाइम देख लेना और उसमें देखना 4 सेकंड के अंदर कोई आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक मेथड ट्रिक से, पहले हम इसको नॉर्मली देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब देखो कह रहा है x में x का 8%, मान लो x का 8% कितना होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर आएगा 8/100। ये ट्रिक नहीं है, ये अभी बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा करेंगे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें लेंथी मेथड नहीं सीखना। तो x का x% हो जाएगा, और क्या करना है जोड़ने पर, तो हम कहेंगे ये जोड़ने पर। और कह रहा है वह संख्या, यानी जो संख्या मिलती है, मान लो कि हमारे पास a संख्या मिलती है, x को किस संख्या से गुणा करने पर, तो इस संख्या से गुणा करने पर। अब चाहे तो आप इस पूरे को सॉल्व करो 1.5 घंटे तक बैठकर तो आएगा। और एक अब ट्रिक से समझते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन मैं कहूंगा कि ये ट्रिक आपको नहीं लगाना है, क्योंकि पेपर दे रहे हैं आप, उसमें कम से कम समय में हमें आंसर लेकर आना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक क्या होती है, तो चाहे तो आप इसको बवंडर ट्रिक मान सकते हो, बवंडर ट्रिक के नाम से। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें क्या बोला रहा है, जोड़ने पर। तो अगर जोड़ने की बात होगी तो लिखेंगे 100 + 8, मतलब 100 तो आपको लिखना ही लिखना है, अगर जोड़ा जाए तो प्लस करके लिख देना है, और नीचे फिर से एक बार लिख देना है, आपको 100 लिख देना है। अब इसको बताओ जरा आंसर क्या आएगा, तो हम कहेंगे 108 बटे आएगा 100। समझ गए आप। तो मतलब इसका आंसर, अब इसको काटने नहीं बैठ जाना, काटेंगे तो बहुत आप फंस जाएंगे। अब देखो 00 है तो पहले इस नंबर को लिख लो 108, 2 0 है तो 2 0 के बाद पॉइंट लगा दो, देखो 1 2, तो यहाँ पर आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1.08 आंसर। कितना छोटा सा ट्रिक है आप समझ गए होंगे, मतलब जो भी नंबर है उसको लिख दो और यहाँ पर 100 लिख दो। अब अगर मान लो ये कहा जाए 8% जोड़ने की बजाय घटाने की बात कर जाए, तो घटाने का मतलब आप ये लिखेंगे यहाँ पर 100, ये तो लिखना ही लिखना है, घटाने की बात हो रही है तो अब की बार आप लिखेंगे माइनस और नीचे लिखेंगे 100।
घटाने की बात हो, बार बार कर रहे हैं, घटाने की बात हो तो माइनस, अगर जोड़ने की बात हो तो प्लस। बस इतना आप सॉल्व कर लो आंसर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 92 बटे आएगा 100। फिर से इसको काटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 0 पे नंबर आ रहा है, यहाँ पर 1 है, तो आपको लिख देना है 92 और 0 देखो 1 2 2 0, तो 1 2 2 डिजिट के बाद यहाँ पर लगा देना है पॉइंट। अब पॉइंट अकेला ही रहेगा, इस वजह से इसके पहले हम 0 लिख देते हैं, यानी कि 0.92 हमारा आंसर आएगा। जबकि क्वेश्चन का रियल आंसर जो हमने बताया था वो ये हो जाएगा, ये हमने समझा दिया, उसी से रिलेटेड घटाने पर आएगा तो ये आंसर आएगा। तो है ना मजेदार ट्रिक, आप समझ गए होंगे। अगर आप इस मेथड से करते तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो इसे आप करना और एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना टाइम आपने लिया है इस मेथड से सॉल्व करने पर, और इस मेथड से सॉल्व करने पर आपको कितना समय लगा है, आप कमेंट सेक्शन बताना। आप टाइम देख लेना, बताना 4 सेकंड लग रहे हैं, कितने सेकंड लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस पार्ट का, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में। तो देखो ये क्वेश्चन जो कहे वो क्या कह रहा है कि किसी शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान तथा शेष यानी कि जो बचते हैं वो ईसाई हैं, और कुल जनसंख्या जो पूरे शहर की है वो है 25,000। तो ईसाइयों की संख्या बतानी है वो कितनी है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि टोटल जो परसेंट होता है वो होता है हमारे पास 100%, यानी किसी भी वैल्यू को हम निकालते हैं 100% में मानते हैं, यानी कि सारे के सारे 100% रहे होंगे। अब यहाँ देखो 60 तो हमारे पास हो गए हिंदू प्रतिशत में, और प्रतिशत लगा लो, और अगला क्या है 15% हो गए मुसलमान। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो मतलब हो जाएंगे 75%। अब 75% तो हिंदू और मुसलमान हो गए, अब बचे कितने ईसाई। ईसाई अब ये बताओ कि पूरे 100 और 75 ये हो गए, तो 100 माइनस 75 करोगे तो कितना आएगा 25%, यानी कि अगर 75 और 25 जोड़ देंगे तो हमारा 100 बन जाएगा। तो ये जो 25% है वो क्या होंगे ईसाई, लेकिन ईसाइयों की संख्या बतानी है, प्रतिशत नहीं बताना। तो इसमें देखो यहाँ पर टोटल यानी कि ये हमारे हिसाब से 100% और यहाँ के हिसाब से 25,000, तो हम लिखेंगे 25,000। समझ गया आप? तो यहाँ पर आप लिख दो 25,000। अब देखो 0 से 0 कट गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक की वैल्यू आ जाएगी 25, 250 आ जाएगी। अब हमें बताना है 25 की वैल्यू, तो 1% का मतलब है 250, तो 25% का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 25 से गुणा करा दो, और इधर भी आप 25 से गुणा करा दो, इधर का कोई मतलब नहीं रहा। अब यहाँ पर देखो 25 से 25 कराओगे तो 25 पर शाम होता है 625, और यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि इनकी जो जनसंख्या है वो है 6250। अब आप चाहें तो इसका शॉर्टकट और भी ये कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन जो मैंने बताया आप इसको मन में भी कर सकते हैं, लेकिन कब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो कैसे कर सकते हैं, 60 15 हो गया 75 हो गया, 25 बचा, तो आप बस 2500 का 25% निकाल दो। कैसे, यहाँ पर देखो 2.5, तो यहाँ पर लिख दो 2500 और इसका 25%, तो आप लिख दो यहाँ पर 25%। बस ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 लिख दिया, 25 निकालना है 25%, 25,000 का, तो आप 0 0 काट दो तो हो जाएगा कितना 625 और एक 0, तो ये भी आंसर आ जाएगा। जैसे आपको सही लगे, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं या चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको सच में लगता है कि इस वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट करें, जैसे हजारों लोगों का प्यार आप सबका मिल रहा है, और आगे भी हम न्यू कंटेंट लाते रहेंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे अगला जो पार्ट आएगा वो इससे भी टफ क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगला पार्ट भी देखेंगे, और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, ये तो पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे आप चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक मिल जाएगी, आप आसानी से देख सकते हैं। और कई सारे जो हम ट्रिक्स बताए हैं कि स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब इसकी भी ट्रिक है, तो इसकी भी लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, ताकि आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो तैयारी शुरू रखिए, वैकेंसी का दौर है, और मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।